हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हेयर। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने एक ट्रेड में 50% का प्रॉफिट किया विद इन जस्ट 3 वीक्स। एंड क्या एक ट्रेडिंग प्रोसेस होती है, एंट्री से लेके एग्जिट तक मैंने कहाँ एंटर किया, ये स्टॉक को फाइंड कैसे किया, क्या एंट्री के पीछे रीजंस थे। एंड स्पेशली ये एक आईपीओ ट्रेड है तो आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी कि आईपीओ में कैसे ट्रेड करते हैं। अभी बहुत सारे आईपीओज भी लिस्ट हो रहे हैं तो उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड कैसे एक ट्रेडिंग प्रोसेस होती है, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं लाइव मार्केट में, क्या मेरी साइकोलॉजी थी लाइव मार्केट में अपडेट्स के साथ। एंड मैं अपनी ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे आपको आई ओपनिंग कंटेंट मिलेगा जो आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, पूरे यूट्यूब क्या या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमेशा की तरह हमें 4 पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टॉक को मैंने फाइंड कैसे किया, देन मैंने इसको क्यों बाय किया, रैशनल क्या था, एंड क्या मेरे रीजंस थे, एंड फिर मैंने कहाँ पे बाय किया, एंड फिर मेन पार्ट मैंने कहाँ पे एंड क्यों सेल किया। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये स्टॉक को मैंने फाइंड कैसे किया, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस एक आईपीओ ट्रेड में भी बता रखा है कि मेरे पास एक आईपीओ की फुल वॉच लिस्ट है, वो मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखी है। ये आप वॉच लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसमें ऑलरेडी मंथ वाइज सारे आईपीओज एडेड है एंड मैं अपडेट करता रहता हूँ जैसे जैसे न्यू आईपीओज आते हैं। तो मैं इसको बस स्कैन करता हूँ, इसमें सारे आईपीओज ही है और कुछ नहीं है। तो इसको आप स्कैन करोगे तो आपको ऐसे सेटअप्स मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली मैंने आपको एक आईपीओ स्कैनर भी दे रखा है जो मैं आपको बता देता हूँ वापस। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्कैनर का एंड मेरी आईपीओ वॉच लिस्ट का भी। तो इसमें आपको पाँच 2 साल में जितने भी आईपीओ लिस्ट हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। एंड इसमें अगर आप सर्च करोगे तो इसमें भी आ जाएगा, जो कि स्टॉक ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा, सी एम पी डी आई स्टॉक है। ठीक है, तो ये रिसेंटली लिस्टेड था उस टाइम भी। सो मैंने आपको बता दिया, स्टॉक फाइंड करना सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, इस पे ज़्यादा इसको ट्रिकी मत बनाओ। जो आपका अपना प्रोसेस एकदम सिंपल रखो। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बहुत सारी कि आपको स्टॉक्स को फाइंड कैसे करना है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको बाय कहाँ किया, एंड उसके बाद मैं आपको रीजंस दूंगा। सबसे पहले मैंने इसको बाय किया था इस दिन। ठीक है, मैं एरो मार्क कर देता हूँ। एंड ये जो आप डॉट्स देख रहे हो, ये इसका मतलब है कि इस दिन इनसाइड बार बनी है। ठीक है, तो आपको रीज़न ऑलरेडी पता चल गया होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि मैंने इसको कहाँ पे बाई किया, एंड रीज़न भी आपको पता चल ही गया होगा। क्योंकि आईपीओज में ज़्यादा हम सोचते नहीं है, अगर आपको एक इनसाइड बार भी मिल रही है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट लोकेशन मैटर करती है इनसाइड बार की। मैंने अपने प्रोस्टाम वाले ट्रेड में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो, अगर आपने नहीं भी देखी तो वो वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए कि इनसाइड बार अगर बनती है कोई आईपीओ में राइट लोकेशन पे तो कैसे आपको बढ़िया रिटर्न्स मिलते हैं। और उसमें मैंने और भी एग्जांपल्स दिखाए थे, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे ट्रेड्स की, उसमें से आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। सो इस सबसे पहले मैंने इसको इस दिन बाई किया। क्यों बाई किया, रीज़न एकदम सिंपल। आईपीओज में हमेशा हमें अपने आप को, अपनी प्रोसेस को सिंपल रखना है। ठीक है, एकदम आपको हाइस के पास इनसाइड बार मिल रही है, वॉल्यूम ड्राई भी है। ठीक है, एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ भी मिली आपको। आप बोल सकते हो एक टाइप ऑफ कप है, यानी कि स्टॉक नीचे गया बट एक डोजी बनी ना, तो कोई खास सेलिंग आई, एंड क्विकली ऊपर आ गया एंड इनसाइड बार बनाई स्टॉक ने। बस एक इनसाइड बार ही इसमें मेन रीज़न है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया, आप भी जाके कर सकते हो कि इनसाइड बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आईपीओज में ना। अगर आपको राइट लोकेशन पे आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा इतना इजी ट्रेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड बार बनी, मैंने इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखा था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 75 मिनट ही यूज़ करता हूँ मैं, 1 आवर नहीं यूज़ करता, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो 75 मिनट पे आपको क्या दिख रहा है, आपको वीसीपी भी दिख जाएगा, ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पे एक काइंड ऑफ ये टाइटनेस दिखा रहा था। पीसीपी पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको इसी दिन बाय कर लिया एज एन एंटिसिपेशन ट्रेड। मैंने अगले दिन ब्रेकआउट पे नहीं बाय किया जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो, मैंने इसको इसी दिन बाय कर लिया, क्योंकि मैं थोड़ी एडवांस एंट्री करता हूँ। एंड ये मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ लिया था, तो उसका भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। मैं आपको आगे भी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कैसे मैंने इसको लाइव मार्केट में मैनेज किया था ट्रेड। ठीक है, एंड मेरी एंट्री मैं आपको बताया था 166.5 के अराउंड हुई थी, 166 अराउंड, एंड मेरा स्टॉप लॉस बस इतना सही था, डे लो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा था, 2.5 से 2.8% अराउंड था। ठीक है, तो 166.5 पे हमारी कहीं एंट्री थी, एंड स्टॉप लॉस डे लो था 162 के अराउंड। एंड मैंने आपको हमेशा बोला है, अगर आपकी एंट्री सही है, राइट टाइम पे है, तो स्टॉक अपने इस दिन के लो के नीचे भी नहीं जाएगा। तो आपको बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो ही है, क्यों छोटे स्टॉप लॉस से आपकी पोर्टफोलियो ग्रोथ ह्यूज होगी, आपको बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। सो मैंने इसी दिन बाई कर लिया एज एन एंटीसिपेशन, क्योंकि मुझे पता था इनसाइड बार बनी है, आज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो नेक्स्ट डे इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, अब आपको लग रहा होगा कि इसमें, मैं एक सेकंड ये ईएमए बंद कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा येलो कलर का।
तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसने नेक्स्ट डे अपना ये डे लो ब्रेक कर दिया, बट क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ, एंड मैंने क्यों एग्जिट नहीं किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस आपको हमेशा फॉलो करना है, बट इन व्हाट केसेस आपको थोड़ा रूम देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस दिन हुआ था मार्केट गैप डाउन। अगर मैं आपको सी एन एक्स स्मॉल कैप दिखाऊँ तो आप इस दिन देखोगे ये गैप डाउन हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप पिछले प्रीवियस ओपन से मैच करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% गैप डाउन हुआ है, एंड उसके बाद भी ये नीचे गया था, ठीक है। उसके बाद भी आप बोल सकते हो 1% और नीचे गया, तो 2-3% नीचे गया था मॉर्निंग में मार्केट। बट मैंने क्यों एग्जिट नहीं किया स्टॉक सी एम पी डी आई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हम इस दिन पे जाएंगे, मैं आपको 15 मिनट मैंने लाइव मार्केट में क्या अपडेट दिया था वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा अपने ग्रुप में मेंबर्स को, कि पहले 15 मिनट्स का लो देखूंगा मैं, अगर वो ब्रेक होता है उसके बाद फॉलो अप सेलिंग आती है तो मैं इसको एग्जिट करूंगा। बट क्या हुआ, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ इस वजह से ये स्टॉक भी गैप डाउन हुआ। तो हमें गैप डाउन के केसेस में रूम देना है हल्का सा स्टॉक को। फर्स्ट 5 मिनट या 15 मिनट मैं प्रेफर करता हूँ, फर्स्ट 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, या 15 कभी कभी। तो फर्स्ट 5 मिनट्स का लो ब्रेक नहीं हुआ ना, तो कोई फॉलो अप सेलिंग आई, तो मैं इसको क्यों एग्जिट करूँगा, ठीक है। सो उसके बाद मैंने इसको होल्ड किया उस दिन, फिर क्विकली ब्रेकआउट भी आ गया था क्योंकि जस्ट मार्केट की वजह से ही गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। अगर फॉलो अप सेलिंग दिखाता तो मैं डेफिनेटली इसको एग्जिट करता, ठीक है। रूल्स हमें हमेशा फॉलो करने हैं। मैंने रूम इसलिए दिया क्योंकि मार्केट की वजह से गैप डाउन हुआ, अपनी वजह से गैप डाउन नहीं हुआ, ठीक है। उसी दिन ब्रेकआउट आ गया एंड स्टॉप लॉस फिर भी मेरा वही था, अगेन वही स्टॉप लॉस था 2.6% का, ठीक है। तो मैंने इसको होल्ड किया। तो इसके पीछे मैंने आपको रीज़न बता दिए, पूरे एंट्री के पीछे रीज़न बता दिए। इस दिन मैंने क्यों एग्जिट नहीं किया वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। मेन एंट्री के पीछे बस यही रीज़न था, आईपीओ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता। अगर आपको एक बेस मिल रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन मिल रही है, टाइटनेस मिल रही है, इनसाइड बार मिल रही है राइट लोकेशन पे, तो आपको बस एंट्री लेनी है। अब जैसे यहाँ भी इनसाइड बार थी, ये वाली भी इनसाइड बार है, ठीक है। बट इसका ना तो कोई ब्रेकआउट आया तो कुछ नहीं हुआ, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इसका ब्रेकआउट आ गया एकदम राइट लोकेशन पे थी, इसलिए मैंने इसको एज एन एंटीसिपेशन एंटर किया। वरना आप नेक्स्ट डे भी इसमें एंटर कर सकते हो। एंट्री हमेशा इनसाइड बार के ऊपर होगी एंड स्टॉप लॉस आपका 3.5 कुछ परसेंट आता है। मैंने स्टॉप लॉस कम करने के लिए इसलिए एंटीसिपेशन एंट्री ली थी, ये सिर्फ एडवांस ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस स्टॉक को ट्रेल कैसे किया एंड कहाँ पे सेल किया, क्यों सेल किया। बाकी 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर आपको और डीप में जानना है तो आप मेरे प्रीवियस वाले ट्रेड की वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिखाया है क्यों इनसाइड बार इंपॉर्टेंट होती है। सो इसमें मेन रीज़न बस इनसाइड बार एंड कंसोलिडेशन था, जो कि ऑलमोस्ट मेरे हर ट्रेड में होता है। सो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ बाई किया, मैंने ऑलरेडी आपके लिए लगा दिया 166.5 के अराउंड बाई किया, 162 अराउंड स्टॉप लॉस था, इस दिन बाई किया एक्चुअली, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इसको ट्रेल किया विद ई एम एस, या फिर मैंने अपनी टारगेट्स वाली वीडियो में बताया है, या तो मैं पैराबोलिक अप मूव पे सेल करता हूँ, या फिर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो के बेसिस पे सेल करता हूँ, ठीक है। या फिर ई एम ए ट्रेल। सबसे पहले मैंने इसको वेट किया थोड़ा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि आई पी ओ बेस का जस्ट ब्रेकआउट हुआ है तो हर आई पी ओ बहुत अच्छे अच्छे मूव देता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको सेल किया 20 अप्रैल के अराउंड, एंड 189 के अराउंड मैंने इसको सेल किया था, उसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। क्यों सेल किया मैंने यहाँ पे, सिंपली मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में सेल करना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा आ गया था, ऑलमोस्ट 1:5 के अराउंड आ गया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरली मैं 1:3 पे बुक करता हूँ क्योंकि ये आईपीओ है था, आईपीओ है एंड मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 13-15-20% पे ही बुक करना प्रेफर करता हूँ आईपीओस को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1:5 रिसीवर रेशो मिल गया, बहुत अच्छा रिसीवर रेशो था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/3 बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको ट्रेल किया ईएमएस से। फिर मैंने सोच लिया था कि क्योंकि मैंने 1/3 ऑलरेडी स्ट्रेंथ में बुक कर दिया, तो अब मैं स्टॉक को रूम दूंगा, पैराबोलिक अपमूव का वेट करूंगा, तभी मैं इसको एग्जिट करूंगा, या फिर ईएमआई ब्रेक करेगा तभी मैं इसको एग्जिट करूंगा। बस ये दो रूल मैंने अपने आप को दे दिए जो कि मेरे हर ट्रेड में होते हैं। थोड़ा सा मैं पार्शल हमेशा स्ट्रेंथ में सेल करूंगा, जैसे रिस्क रेशो के बेसिस पे मैंने यहाँ पे एकदम टॉप पे सेल कर दिया, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। उसके बाद मैं स्टॉक को रूम दूंगा ताकि मुझे बड़ा मूव मिले एंड बड़ा प्रॉफिट हो। छोटे स्टॉप लॉस का वरना फ़ायदा क्या है, राइट। जब आप बड़ा मूव कैच करोगे तब भी उसमें फ़ायदा है। उसके बाद मैंने 10 में ट्रेल करी इसको, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने विक्स बनाई, बट ना तो 10 के नीचे क्लोज हुआ, ना इसमें कोई फॉलो थ्रू सेलिंग आई, तो मैंने इसको होल्ड किया होल्ड किया होल्ड किया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एट्थ मई को, अब मैं आपको एंट्री से दिखाऊं तो ये स्टॉक कितना ऊपर है यहाँ से, 165, एंड एट्थ में को यहाँ तक ऑलरेडी स्टॉक 36% ऊपर है। यहाँ मैं आपको रिप्ले करके दिखाता हूँ 8 मई तक। अब मेरा जनरली स्विंग में हमेशा टारगेट होता है, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया टारगेट्स वाली, कि जनरली स्विंग में 30-50% मूव मिलता है आपको मैक्स। मेजॉरिटी स्टॉक्स में 30%, कभी अच्छे स्टॉक्स है तो 50%, तो मैंने 30% पे नेक्स्ट अपना 1/3 बुक किया। प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी मेरे ऑर्डर बुक में से। तो मैंने 30% के अराउंड इसको यहाँ पे कहीं बुक कर लिया था 8 मई को,
क्योंकि मेरा मैक्स टारगेट यही होता है स्विंग ट्रेडिंग में 30%, क्योंकि मैंने जितना बैक टेस्ट किया 30 to 50%, 30% मेजॉरिटी मूव्स मिलेंगे आपको, 50% जो बहुत अच्छे स्टॉक्स है जैसे आईपीओ या फिर कोई बहुत पैराबोलिक मूविंग स्टॉक है जो बहुत बड़े बड़े मूव्स देता है, तो उसमें आप होल्ड कर सकते हो। सो मैंने नेक्स्ट टू थर्ड अपना 30% पे बुक किया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पीछे ये रीजनिंग थी कि 30% मैक्सिमम मिलता है हमें स्विंग में, बट ऐसा कुछ वो नहीं है फिक्स रूल, तो इसलिए हमें स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत बुक करना है, देन अगेन वापस होल्ड करो। जैसे मैंने इसमें वापस स्ट्रेंथ में बुक किया, देन वापस टू थर्ड होल्ड किया फॉर अ पैराबोलिक मूव, क्योंकि आईपीओ दे सकता है या फिर ईएमए ब्रेक करेगा तब मैं निकाल दूंगा। तो सेकंड एग्जिट मेरी यहाँ होगी, मैं आपको एरो मार के दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। फर्स्ट सेकंड एग्जिट मेरी यहाँ थी एंड फर्स्ट एग्जिट अराउंड 20 अप्रैल को 1:5 फर्स्ट एग्जिट में मिला, देन 1:12 अराउंड मिला सेकंड एग्जिट में, देन थर्ड एग्जिट में कहाँ हुई यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, हम होल्ड करेंगे दिस, ये दिन देखो। एंड सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया, तो मैं अब बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि अगर न्यू एच आ रही है कोई भी आईपीओ में जस्ट लिस्ट होने के बाद ही, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वो ट्रेड भी आप जाके ज़रूर देखना, मेरा प्रो स्टाम वाला। तो इसमें क्या हुआ, पैराबोलिक अपमूव आ गया, कैसे आ गया, सबसे पहले देखो हाईएस्ट वॉल्यूम एवर, उसके बाद सेकंड रीजनिंग, इसका अपमूव मैं आपको दिखाता हूँ, इसने कितना बड़ा अपमूव दिया है इस दिन। तो इस दिन इसने दिया है 20% का अपर सर्किट ही दे दिया ऑलमोस्ट, तो इससे ज़्यादा क्या ही कोई स्टॉक देगा, बट ये क्लोज नहीं हो पाया, बट 20% का अपमूव दिया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पैराबोलिक अपमूव। मैंने इस पर वीडियो भी ऑलरेडी बना रखी है एंड मैं यहीं पे अपनी मैक्सिमम पोजीशन ऑफलोड कर देता हूँ, मेजॉरिटी टाइम्स फुली ऑफलोड कर देता हूँ, ठीक है, कभी होल्ड नहीं करता। तो इसमें मेरा लास्ट थर्ड बचा था, तो मैंने इसको इस दिन सेल कर दिया, क्यों, क्योंकि 20% अप मूव है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम लार्जेस्ट वॉल्यूम आई है, डैट मीन्स ये पैराबोलिक अप मूव है। इसके बाद स्टॉक या तो बेसिंग बनाएगा या थोड़ा सा पुल बैक देगा, ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ फुल सेल। एंड यहाँ पे क्योंकि मुझे 50% रिटर्न भी आ गया था, तो थर्ड रीज़न क्या हो गया, 50% मैक्स अप मूव मिलता है हमें कोई भी स्विंग स्टॉक में, कोई भी मोमेंटम अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो 30 to 50, तो मेरा मैक्स टारगेट भी अचीव हो गया, पैराबोलिक अप मूव भी आ गया। तो सारे सिग्नल ये बता रहे थे कि यहाँ पे मुझे लार्ज क्वांटिटी अपनी सेल करनी है, तो मैंने 50%। तो आइडियली अगर आप देखोगे तो मेरी सारी क्वांटिटीज़ इसमें टॉप पे नहीं स्ट्रेंथ में सेल हुई है, तो मेरा बहुत कम इसमें मतलब लॉस हो। अगर आप ट्रेलिंग करोगे तो आपके कुछ ओपन प्रॉफिट्स लूज हो जाते हैं, बट लकीली दिस ट्रेड वाज गुड, इसका नेचर अच्छा है, तो ये बहुत अच्छे से इसने अपनी ईएमए को भी ट्रेल किया। सो बस आपको रूल्स फॉलो करने हैं, बाकी सब स्टॉक पे छोड़ देना है। अगर कोई स्टॉक ईएमए ब्रेक कर रहा है हटा दो उसको, कोई स्टॉक नहीं ब्रेक कर रहा, आपको ऐसे विनर्स बीच में अपने आप मिल जाएंगे। सो ये मेरा ट्रेड था, उसके बाद भी हम देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। उसके बाद कुछ खास अपमूव इसमें नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे आया, देन उसके बाद इसने इतने दिन बेस किया, ठीक है, 1-2 मंथ्स, बट उसमें भी ईएमएस ब्रेक होगी तो आपका एग्जिट यहीं कहीं होता, ठीक है, यहाँ कहीं आपका एग्जिट हो जाता, 10-20 ईएमएस सारी ब्रेक हो गई। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर किया बट कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अपना अपमूव ये दे चुका है, यहाँ पे पैराबोलिक अपमूव आ चुकी है। नेक्स्ट डे भी इसने बहुत बड़ा मूव दिया था, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर है, तो पैराबोलिक अपमूव के बाद यही होता है, स्टॉक बस साइडवेज हो जाता है, डेड हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो ये बस मेरी रीजनिंग थी, मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी, कहाँ पे बाई किया, क्यों बाई किया, कहाँ पे सेल किया, कैसे स्टॉक को फाइंड किया। सो बस यही वीडियो थी, आपको बस एक अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस रखनी है, देन उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करना है। कोई और कुछ भी बोले, मार्केट गिरने वाला है, कोई न्यूज़ आ रही है, जब तक स्टॉक उस पर रिएक्ट नहीं करता, जैसे यहाँ पे गैप डाउन हुआ बट स्टॉक ने रिएक्ट किया, यस पॉजिटिवली रिएक्ट किया, तो आप न्यूज़ देख के ये मत सोचो कि मैं आपको कि मैं अपनी होल्डिंग सेल कर दूंगा या ये स्टॉक गिरने वाला है। स्टॉक क्या कर रहा है वो आपको देखना है हमेशा, स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है बस होल्ड करना है। प्राइस क्या कर रहा है, हमेशा प्राइस को फॉलो करो, ना कोई न्यूज़, ना मेरे को फॉलो करो, ना किसी और को फॉलो करो, जस्ट प्राइस आपको जो दिखा रहा है वो आपको फॉलो करना है। इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग प्रोसेस, कि आप अपनी प्रोसेस को फॉलो करोगे एंड आउटसाइड नॉइस को आप हटाओगे, ठीक है। सो अगर आपको ये ट्रेड पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग प्रोसेस अभी तक नहीं पता या नहीं बनाई, तो मेरी सारी वीडियोस जाके देखो, A to Z मैंने आपको सब बता रखा है, ठीक है। सो बस यही वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो थैंक यू सो मच।